हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फैमिली। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस राजमौली की नई फिल्म RRR के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें RRR फिल्म स्टोरी के बारे में, तो इस फिल्म की स्टोरी आज़ादी पर बेस है। मतलब इस पूरी फिल्म के अंदर ही आज़ादी की कहानी को दिखाया गया है। और दोस्तों, जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमारे जहन में अपने आप ही आने लगते हैं। और आज़ादी को लेकर जो सबसे पहली तस्वीर दिमाग में आती है वो है महात्मा गांधी की और जवाहरलाल नेहरू की। अब ये बात किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन ये बात सही है कि आज़ादी के समय ये दोनों ही मौजूद थे। और वहीं पिछली सरकारों ने तो इन्हें आज़ादी का ब्रांड एम्बेसडर तक घोषित कर दिया था। और अगर हम आज़ादी पर बनी किसी भी फिल्म को देखें तो उन फिल्मों में इनका चेहरा जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन RRR में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और इस फिल्म में कहीं भी महात्मा गांधी और नेहरू जी की एक भी फोटो का यूज़ नहीं किया, बल्कि इस फिल्म में तो महात्मा गांधी और नेहरू की फ़ोटो छोड़कर सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ इस फिल्म में दिखाए जाने वाला झंडा भी एक अनोखा झंडा है जो अपना एक पूरा अलग ही इतिहास रखता है। तो ऐसे में RRR के इर्द गिर्द कई सवाल घूम रहे हैं और लोगों को भी सवाल करने पर मजबूर कर रही हैं। तो क्या दोस्तों, अब हम नेहरू और गांधी के दौर से बाहर निकल रहे हैं? क्या दोस्तों, ये नया भारत अब गांधी और नेहरू के बिना ही आगे बढ़ेगा? तो क्या इसका मतलब यह है कि आज का युवा गांधी और नेहरू को अपना आदर्श नहीं मानते? और ये केवल इस पिक्चर की ही बात नहीं है। हाल ही में एक ऐसा ही वाकया और देखने को मिला था। तो दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भगवत मान के ऑफिस की कुछ तस्वीरें बाहर आई थी। और भगवत मान के पीछे की दो तस्वीरों ने और एक प्रतीक ने जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो इन दो तस्वीरों में से एक तस्वीर तो स्वतंत्रता संग्राम वीर भगत सिंह जी की थी, और वहीं दूसरी तस्वीर में संविधान रचयिता और दलित समाज के अधिकार को यथार्थ बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही तस्वीरें किसी भी सरकारी कार्यालय में आसानी से देखी जा सकती हैं। लोग तो हैरान सिर्फ इस बात पर थे कि आखिर दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों नहीं थी, क्योंकि आप पार्टी के तमाम नेता अपनी पार्टी के बनने से लेकर ही गांधी के नाम और उनके काम के साथ साथ उनकी तस्वीर को अपने साथ जोड़े रहते थे। और इस पर काफी बहस भी हुई और होनी भी चाहिए। महात्मा गांधी की फोटो का गायब होना यह एक चर्चा का विषय है। तो क्या अब इसका मतलब यह है कि अब बदलते समय और बदलते देश में गांधी की तस्वीर का होने या ना होने से नौजवानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? और इस पूरे एपिसोड में ही इस पर काफी बहस हुई और अभी भी वो चल रही है। गांधी और RRR को लेकर मार्च के दूसरे हफ्ते से ही बहस शुरू हो गई थी, और जबकि RRR 25 मार्च को रिलीज हुई है। ये फिल्म अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम को लेकर सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि इस फिल्म के निर्माण में एस राजमौली ने अपनी कल्पना का भी खूब इस्तेमाल किया है। और इस फिल्म की कहानी में कोराराम भीम और अलूरी सीताराम, इन दोनों की ही भूमिका जूनियर NTR और रामचरण ने निभाई है। और बात करें इस फिल्म के सॉन्ग की, जो कि है अर्थ एजेंडा, और जो कि इस फिल्म में एंथम सॉन्ग भी है। और ये फिल्म के रिलीज से कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था। और इस सॉन्ग में कई भारतीय संग्राम के कई शीर्ष सेनानियों को भी इस सॉन्ग में दिखाया गया था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भी अन्य आजादी के मतवालों की तस्वीरें इस गाने में प्रस्तुत की गई थी। और वहीं इस गाने में महात्मा गांधी और नेहरू का कहीं जिक्र नहीं था। और वहीं इस गाने में दिखाए गए झंडे की भी अपनी अलग ही कहानी है। और अब जनता भी इस बात को जानने को इच्छुक है कि इस गाने में महात्मा गांधी और नेहरू को क्यों नहीं दिखाया गया। और वहीं इन सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रिया सामने आई है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये फिल्म दो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन के ऊपर है, और बस इसीलिए इसमें गांधी जी नहीं हैं। गांधी अहिंसा के पुजारी हैं और ना कि आजादी के हिंसक संघर्ष के। और जबकि दूसरी सभी फिल्मों में गांधी को उसी तरीके से दिखाया जाता है जैसे वो वास्तव
वास्तव में थे। और अब पूछा जाए कि पटेल जी तो क्रांतिकारी नहीं थे, तो क्या इनकी फोटो का इस्तेमाल हिंदुत्ववादी छवि के कारण तो नहीं किया गया। और इसमें मजेदार बात यह है कि इसमें सवालों का जवाब सवालों के रूप में ही दिया जा रहा है। और जैसे कि एक यूजर ने सवाल का जवाब देते हुए एक और सवाल उठा दिया जनता के सामने कि तमाम गांधीवादी फिल्मों में अंबेडकर जी को भी तो नहीं दिखाया जाता। और इस बहस से हटकर सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही चीजें चल रही हैं और जिसे देखकर ये कहना मुश्किल होता है कि ये केवल आम सी बात है। और जैसा कि लोग कह भी रहे हैं कि फिल्म में ऐसे कई पौराणिक और सांस्कृतिक दृश्य दिखाए गए हैं जिसे आसानी से समझा जा सकता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और फिल्म आरआर में रामायण और महाभारत से बहुत सारे धार्मिक संदर्भों को लिया गया है और वहीं लोग भी सोशल मीडिया पर इसकी डिमांड कर रहे हैं और वहीं इस पर पॉजिटिव मीम्स को साझा किया जा रहा है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। तमाम कहानियां और किताब दोनों ग्रंथों से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। राजमौली कई बार खुद भी ये बता चुके हैं कि रामायण और महाभारत का उन पर कितना असर है और इसका असर इनकी फिल्म मगधीरा से लेकर बाहुबली तक हर जगह देखने को मिलता है। और वहीं इस फिल्म को मौजूदा हालात से देखें तो आरआर को हिंदुत्व की राजनीति से प्रेरित माना जा सकता है। आरआर में रामायण और महाभारत का इन्फ्लुएंस साफ साफ दिखाई देता है। इसमें रामचंद्र तेजा का किरदार वनवास काट रहे प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरित होता है और वहीं आलिया को माँ सीता के रूप में दिखाया गया है, जबकि जूनियर एनटीआर का किरदार हनुमान से प्रेरित दिखाया गया है। और प्रभु श्री राम को भारतीय परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपाधि दी जाती है। और इसमें पहली बार राम मंदिर के दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई थी जिसमें राम सेतु के संदर्भ में भगवान के उग्र स्वरूप को दर्शाने के लिए दिखाया गया है। आरआर के प्रशंसक और फैंस पेज पर फिल्म की तस्वीर और उसके साथ पौराणिक तस्वीर भी देखने को मिलेंगी। उदाहरण के लिए रामचरण जूनियर एनटीआर को बंदूक चलाते नजर आते हैं और ये तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसे महाभारत में श्री कृष्ण सारथी के रूप में युद्ध भूमि की ओर इशारा करते हैं और अर्जुन अपनी कमान साधते हैं। और ऐसी बहुत सी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। एक कोलाज में सन्यासी वेश में रामचरण जूनियर एनटीआर के कंधों पर बैठे हैं और उनके दोनों ही हाथों में हथियार हैं। और इस तस्वीर के साथ कोलाज में हनुमान जी के कंधों पर बैठे श्री राम जी की तस्वीर को लगाया गया है। और इसी के साथ ये फिल्म सोशल मीडिया पर काफी पब्लिसिटी बटोर रही है। देखा जाए तो इनके नाम भी ग्रंथों के नाम से मेल भी खाते हैं और आजकल सिनेमा में प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ा है और आरआर ही इसका ताजा उदाहरण है। और एक पर एक रिलीज होती फिल्म देखे तो साफ समझ आता है कि राजनीति में चल रही चीजें कैसे फिल्म को प्रभावित करती हैं। और वहीं फिल्म का प्रचार भी और सोशल मीडिया पर इस फिल्म का प्रचार भी भारतीय परंपरा और हिंदुत्ववादी फिल्म के तौर पर किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसे लोगों की भरमार मिलेगी जो बता रहे हैं कि बॉलीवुड की तुलना में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से परंपरा को देखती है और फिल्म बनाती है और साउथ इंडियन फिल्में हिंदुओं की आस्था को आहत करके पैसा नहीं कमाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को